हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जो जम्मू कश्मीर का केसर है उसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और हाल ही में मणिपुर के चाखाओ यानी काला चावल और गोरखपुर का जो टेराकोटा है और यहाँ पे तमिलनाडु का जो कदलाई मितई है, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से सुन लो, मणिपुर का चाखाओ जिसे काला चावल बोला जाता है उसे जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का टेराकोटा है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कदलाई मितई है तमिलनाडु का, इसे भी जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध केसर को भी जीआई टैग मिला है। अब हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स, और कल के प्रश्नों का जो हम रिवीजन करते थे वो हम आज के वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस के बारे में हम जानते हैं। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 7 मई को। पहली बार कब मनाया गया था तो ये पहली बार मनाया गया था 1966 में। आयोजित किसके द्वारा किया जाता है तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन जो है उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, तो स्कूलों और संस्थानों में एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने, खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जो हमारा भारतीय नौसेना है उसके द्वारा जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है। आगे हम जान लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। समुद्र सेतु इंग्लिश में अगर बात करें तो सी ब्रिज की बात हो रही है। तो ये शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। कब से शुरू होगा ये, तो 8 मई 2020 से ये शुरू होगा। किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये, तो ये रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, तो कोविड-19 की वजह से जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सुरेश के रेड्डी जो है ये हाल ही में ब्राजील के यहाँ पे राजदूत बन गए हैं। आगे यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए इनकी, हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो हाल ही में कुछ नए राजदूत नियुक्त किए गए तो उनको देख लीजिए। सुरेश के रेड्डी जो है ये ब्राजील में राजदूत बने हैं। दीपक मित्तल जो है ये कतर में राजदूत बने हैं। पीयूष श्रीवास्तव जो है ये बहरीन में बने हैं। जयदीप मजुमदार जो है ये हंगरी में बने हैं। और नम्रता एस कुमार जो है ये स्लोवेनिया गणराज्य में राजदूत बनाई गई है। आगे देख लेते हैं ब्राजील को मैप में। ये देखिए हमारा जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील जो है अपनी सीमा साझा करता है उरुग्वे, पराग्वे, यहाँ पर अर्जेंटीना है, यहाँ पे बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सरनेम और फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रेंच की एक टेरिटरी है, वो इन सब के साथ इसकी सीमा लगती है। ब्राज़ील जो है साउथ को जो हमारा महाद्वीप है यानी दक्षिणी महाद्वीप, वहाँ पे सिर्फ 2 देशों के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। वो देश कौन से हैं, तो देखो एक तो इक्वाडोर है और एक यहाँ पे चिले है। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी इस कॉन्टिनेंट में देश है उन सबकी सीमा ब्राज़ील के साथ लगती है। और सिर्फ यहाँ पे देख लो इक्वाडोर और ये जो चिले है इन दोनों के साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है। बाकी जितने भी यहाँ पर देश है इस कॉन्टिनेंट में सबके साथ जो है ब्राज़ील अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी इसकी ब्राज़ीलिया, मुद्रा यहाँ पे ब्राज़ीलियन रियल चलता है। राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो हैं। और 2020 गणतंत्र दिवस के समारोह में ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है जैर बोल्सोनारो वो हमारे देश के मुख्य अतिथि थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे हम देख लेते हैं डिटेल्स। तो आयुष कवच ऐप के बारे में जान लेते हैं। किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है इस ऐप का।
किसके द्वारा विकसित किया गया ये? तो राज्य का जो आयुष विभाग है उसके द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो लोगों को योग और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के नुस्खों को विस्तृत जानकारी प्रदान इसके द्वारा की जाएगी। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश की पहले लोकेशन देख लीजिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ और राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ। और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ और लखनऊ जो ये गोमती नदी के किनारे है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। सबसे ज़्यादा 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कथक और एक है कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। टाइगर रिजर्व यहाँ पर दुधवा और पीलीभीत है। कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र है और गंगा और यमुना का संगम स्थल आपको पता होगा प्रयागराज में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो एग्जिट ऐप जो लॉन्च किया गया ये किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया ये? तो पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए ये लॉन्च की गई है जो मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल जो है अपनी राष्ट्रीय सीमा साझा करती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आई फॉर इंडिया जो कंसर्ट है ये शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। आगे हम फेसबुक के बारे में भी जानेंगे, पहले डिटेल्स देख लीजिए। तो आई फॉर इंडिया कंसर्ट की अगर बात करें तो ये शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। इसमें हिंदी फिल्म जगत और दुनिया भर के 85 कलाकारों के साथ मिलकर ये शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका मकसद जो है कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जुटाना है और घरों में बैठे लोगों का एंटरटेनमेंट करना है। आगे देख लेते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक जो है यह एक अमेरिकी सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका स्थापना हुआ था 2004 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अमेरिका के संस्थापक है फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक जो है ये मिला है नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल की बात करें तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को। किसने सम्मानित किया? तो रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जी, इन्होंने सम्मानित किया है। नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पुतिन ने किम को द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल प्रदान किया है। क्यों सम्मानित किया गया? तो किम को यह सम्मान जो है सोवियत संघ के उन सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए दिया गया है जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में मौत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो आपको पता हुआ है 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 2020 का इसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। आगे देखते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 की अगर हम बात करें तो कब तक के लिए स्थगित किया गया इसे? तो स्थगित किया गया नवंबर 2021 तक के लिए। 2021 में कहाँ पर आयोजित होगा ये? तो स्पेन में हुआवे में एक कैरोलिना मारिन स्टेडियम है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और स्पेन की एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, महिला खिलाड़ी, उनका नाम आपको पता होगा, कैरोलिना मारिन नाम है इनका। और आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा ये? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगर 2019 की बात करें तो 2020 का जो है इसको तो स्थगित करके 2021 में कर दिया गया है। तो इससे पहले जो 2019 का हुआ था उसकी अगर हम बात करें तो 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में आयोजित हुआ था। और जो 2019 में आयोजित हुआ था वहाँ पर हमारे देश की जो पीवी सिंधु जी हैं
वो विश्व चैंपियन बनी थी, याद होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 जो है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग, निकोलस सी कोप्स, इन तीनों को यह पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे आप इन तीनों की तस्वीर देख सकते हैं। आगे हम इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार तो किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को मिला है, जोसेफ जे लैंडसबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स। किस लिए सम्मानित किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रेडिक्टिंग ग्रोथ के लिए। पुरस्कार प्रदान कौन करेगा? तो स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताव 16वें जो हैं इनके द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ पर? स्वीडन के स्टॉकहोम में। राशि कितनी दी जाएगी इस पुरस्कार में? तो 2 मिलियन क्रोनर। और पुरस्कार की स्थापना कब से हुई थी, यानी पुरस्कार जो है पहली बार कब दिया गया था? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और 1980 में ही पहली बार ये दिया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है यूसुफ होसम और इन पे आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ये कोई भी अब टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। तो ये मिस्र के खिलाड़ी यानी इजिप्ट के खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचार। तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 जो है अन्य महत्वपूर्ण समाचार उसको मैंने कवर किया है। तो पहला देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाल ली है। दूसरा है, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। तीसरा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। चौथा है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कृष्णन रामचंद्रन को कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। पांचवा है, डिस्कस थ्रोअर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब हम करेंगे कल के प्रश्नों का रिवीजन। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न था हमारा कल का, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 3 लोगों को मिला है। एक तो है दार यासीन, दूसरे हैं मुख्तार खान और तीसरे हैं चन्नी आनंद। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल देव। किस देश के द्वारा आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो यह है रूस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किसके द्वारा कोविड कथा का शुभारंभ किया गया है? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन जी। किस मंत्रालय के द्वारा द सरस कलेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? तो यह असम। किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। किसके द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान चलाया गया है? तो यह है टिकटॉक। अब हम देखेंगे आज का करंट अफेयर जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और आपसे प्रश्न में पूछा गया है, किस देश के द्वारा आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, अमेरिका। तो इसका उत्तर जो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो का पैटर्न अच्छा लगा, तो इस तरह से हम वीडियो को डेली कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।